सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं। उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।
सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं। उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।
सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं, उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।
सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं, उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।
सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं। उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।
सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं। उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।
सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं, उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।
सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं, उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।
सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं। उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।
सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं, उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।
सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं, उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।
सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं। उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।
सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं, उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।
सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं, उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।
सूर्यवंशी 2021 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे रोहित शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है और रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने निर्मित किया है। ये कॉप यूनिवर्स की चौथी कड़ी है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं। उनके विपरीत कैटरीना कैफ हैं। अजय देवगन और रणवीर सिंह भी सिंघम और सिम्बा के रूप में कैमियो भूमिकाओं में लौटते हैं। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, निकितिन धीर, सिकंदर खेर, अभिमन्यु सिंह और कुमुद मिश्रा खलनायक की भूमिका निभाते हैं, जबकि जावेद जाफरी, विवान भटेना और निहारिका राय ज्यादा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। कुमार के किरदार की घोषणा सिम्बा 2018 के अंत में की गई थी, जो उनके किरदार की परिचय कहानी थी। सूर्यवंशी को शुरू में 24 मार्च 2020 और फिर 2021 में रिलीज करने के लिए लॉक किया गया था, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। कई देरी के बाद यह आखिरकार 5 नवंबर 2021 को दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से मिली जुली से सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये 2021 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने कोविड-19 महामारी के बाद 294 करोड़ रुपए की कमाई की। 1993 के मुंबई बम धमाकों के दौरान वीर सूर्यवंशी अपने माता पिता को खो देते हैं, जिससे वह एटीएस अधिकारी बनने के लिए प्रेरित होते हैं। वर्षों बाद धमाकों के मास्टरमाइंड बिलाल अहमद कुख्यात आतंकवादी ओमर हफीज के साथ पीओके में शरण लेते हैं, क्योंकि वे और अधिक हमलों की योजना बनाना शुरू करते हैं। ओमर के बेटे रियाज हफीज ने 40 आतंकवादियों का एक स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार किया है, जो भारतीयों के रूप में छुपे हुए हैं और 26/11 हमलों के बाद और बम विस्फोटों को अंजाम देने का लक्ष्य रखते हैं। सूर्य अब डीसीपी और एटीएस प्रमुख हैं, जहां वह जैसलमेर में एक ऑपरेशन की योजना बनाते हैं और रियाज को पकड़ने में सफल होते हैं, जो अपनी पहचान छुपा रहा था। संयुक्त सीपी और सूर्य के वरिष्ठ अधिकारी कबीर श्रॉफ, जो इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, खुलासा करते हैं कि 1 टन आरडीएक्स भारत लाया गया था, जिसमें से 400 किलोग्राम 1993 के बम विस्फोटों के दौरान इस्तेमाल किया गया था और शेष 600 किलोग्राम अभी भी देश में कहीं दबा हुआ है। सूर्य स्लीपर सेल के शेष सदस्यों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह अपनी अलग हुई पत्नी डॉक्टर रिया गुप्ता से सुलह करने की कोशिश करते हैं, जिनसे एक गलतफहमी के कारण उनका अलगाव हो गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। सूर्य इस्लामिक पुजारी कादर उस्मानी से मिलते हैं, जो वास्तव में एक आतंकवादी और बिलाल का साथी है। उस्मानी बिलाल से मिलता है, जिसका निवास सावंतवाड़ी में है, जहां वांछित 600 किलोग्राम आरडीएक्स दबा हुआ है। वे दबे हुए आरडीएक्स को निकालते हैं और अगले बम धमाकों की तैयारी करते हैं। बिलाल मुंबई पहुंचता है टैक्सी ड्राइवर जॉन मस्कारेनहास की मदद से, जो बैंकॉक के लिए रवाना हो जाता है। सूर्य बिलाल को पकड़ता है, जो ये स्वीकार करता है कि उसने सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मारे जाने के प्रतिशोध के रूप में बम विस्फोट किए और फिर खुद को गोली मार लेता है। बाद में जॉन को बैंकॉक में एक लंबी दौड़ के बाद पकड़ा जाता है, जहां सूर्य ये पता लगाते हैं कि बम बनाने का काम स्लीपर सेल के एक अन्य सदस्य द्वारा किया जा रहा था। उस्मानी और जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूर्य उस्मानी की बेटियों को प्रताड़ित करने का नाटक करने की योजना बनाते हैं ताकि वह कबूल करे। उस्मानी आखिरकार खुलासा करता है कि रियाज उससे अपने सहयोगी रफीक के निवास पर मिलेगा। वहां एक आत्मघाती बम उस्मानी को मार देता है, जिसकी बड़ी बेटी बम बनाने वाले मुख्तार अंसारी की पहचान करने में मदद करती है, जो शिवगढ़ में छिपा हुआ है। सूर्य इंस्पेक्टर संग्राम सिम्बा भालेराव को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजते हैं। सिम्बा सूर्य को बताता है कि मुंबई में 7 स्थानों पर 7 बम लगाए जाने हैं। रियाज भाग जाता है और यह खुलासा होता है कि एटीएस मुख्यालय को भी बम से उड़ाया जाएगा। सूर्य और उनकी टीम हेलीकॉप्टरों के जरिए बमों को सुरक्षित तरीके से निष्कासित करने के लिए एनएसजी की मदद लेते हैं और बम विस्फोट विफल हो जाते हैं। हालांकि रियाज और उसकी टीम सूर्य, सिम्बा और अन्य पुलिसकर्मियों को बंधक बनाते हुए एटीएस मुख्यालय पर आत्मघाती बम से हमला करने के लिए रिया का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य के दोस्त डीसीपी बाजीराव सिंघम आते हैं और वे रिया के चारों ओर लपेटे गए बम को निष्क्रिय कर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। वे मुख्तार, रियाज और उसके छोटे भाई रजा को पकड़ लेते हैं, जो सिंघम, सिम्बा और सूर्य को ताना मारते हैं कि वे कई वर्षों से भारत में स्लीपर सेल के रूप में थे, मुंबई में कई हमले कर चुके हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुस्से में सिंघम, सिम्बा और सूर्य उन्हें गोली मारकर मार देते हैं, जिससे मुंबई में शांति आ जाती है।